नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और सभी स्वस्थ होंगे। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं खासतौर से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट से। तो अपने जो पार्ट फर्स्ट है, सेकंड है और आज का अपना जो पार्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा, थर्ड रहेगा। और ये जो पेपर है आरपीएससी के द्वारा 2011 के अंदर जो कंडक्ट करवाया गया था वो वाला पेपर सोल्व अपन कर रहे हैं और पार्ट रहेगा आज का अपना तीसरा। इससे पहले अपन जो 30 क्वेश्चन जो है वो यहाँ तक अपन क्वेश्चन सोल्व कर चुके थे पार्ट नंबर सेकंड में। आज अपन पार्ट थर्ड में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर 31 से। कैस्पेरियन स्ट्रिप इज फाउंड इन द सेल्स ऑफ। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। ये मान लेना, आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो सिंपल सा रहता है कि जो रूट की जो एंडोडर्मिस होती है उसमें पाया जाता है, ठीक है ना। रूट की जो एंडोडर्मिस होती है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो इसकी जो सेल होती है इस प्रकार की स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के बाहर की तरफ कॉर्टेक्स रहता है और अंदर की तरफ देखोगे तो यहाँ पर पेरिसाइकिल रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ से, तो इसके ऊपर एक डिपोजिशन पाया जाता है, एक डिपोजिशन जो है वो पाया जाता है। किसका? सुबेरियन का डिपोजिशन पाया जाता है। सुबेरियन जो होता है वो वैक्स टाइप का, मतलब लिपिड का मॉडिफाइड एक वर्जन होता है। किसकी होती है? सुबेरियन। सुबेरियन का प्रोडक्ट पाया जाता है, जिसे डिपोजिशन पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? सुबेरियन स्ट्रिप भी कहते हैं। सुबेरियन स्ट्रिप के नाम से भी जाना जाता है और इसी को यहाँ पे क्या नाम दिया है? कैस्पेरियन स्ट्रिप के नाम से भी जाना जाता है। इसी को क्या कहते हैं अपन? कैस्पेरियन। कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप के नाम से जानते हैं। तो ये वाटर को ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है? सिम्प्लास्ट के थ्रू होता है खासतौर से। लेकिन यहाँ पे कैसा होगा? एपोप्लास्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल के अंदर एक बैरियर के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा एंडोडर्मिस से, तो कौन सा होगा? एपोप्लास्ट प्रकार से होगा। जनरल कंडीशन में सिम्प्लास्ट प्रकार से हो जाता है, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पे, जैसे थोड़ा सा इसको एक बार रफ कर देते हैं। चलो, यहाँ पे आप देखोगे 32 के अंदर, हाउ मच यूरिया इज एक्सक्रीटेड बाय हेल्दी पर्सन। किसी स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा पर डे के अंदर कितना यूरिया जो है वो एक्सक्रीटेड या स्रावित किया जाता है? स्रावित किया जाता है। तो यूरिया लगभग जो है एक व्यक्ति के द्वारा 40 ग्राम जो है पर डे के हिसाब से स्रावित किया जाता है। कितना है? 40 ग्राम के हिसाब से। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप देखोगे 38, द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन साइकस इज बाय, ठीक है ना। साइकस के अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो किस प्रकार का होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है बुलबिल प्रकार का, स्पोरोफिल प्रकार का, न्यूसिलस प्रकार का, और आगे दिया हुआ है इसमें नन ऑफ दीज, ठीक है ना। तो खास तौर से साइकस मतलब जिम्नोस्पर्म की अगर आप बात कर रहे हो तो जिम्नोस्पर्म के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? तो कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनती हैं उनके अंदर, उसे अपन बोलते हैं बुलबिल्स, ठीक है ना। बुलबिल जो स्ट्रक्चर होती है उनके द्वारा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, खासतौर से कौन सा? वेजिटेटिव या सोमेटिक प्रकार का। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे 37, देखो कई क्वेश्चन तो इतने ईजी लेवल के हैं जो आप किसी भी पेपर में अगर आप देखोगे तो अलग अलग क्राइटेरिया होता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं एकदम इजी जो सभी स्टूडेंट्स को आते हैं, कुछ क्वेश्चन होंगे उनमें से ऐसे जो रहेंगे एवरेज मीडियम, जिसने भी थोड़ी सी सीरियस होकर तैयारी की है वो सब अटेम्प्ट करेंगे। तीसरे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसने रियली में कोई डीप स्टडी की है, केवल वही स्टूडेंट कर पाते हैं। और चौथे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो आपकी स्कोरिंग करते हैं, मतलब लगभग पूरे स्टूडेंटों में से कोई 5-10 स्टूडेंट होते हैं जिनको वो क्वेश्चन आते हैं, अदरवाइज नहीं आते हैं। तो वो नहीं, जो बीच वाले होते हैं, ठीक है ना। सबसे अपर से जो
जस्ट डाउन वाला जो पेपर पैटर्न होता है वो वाला सिलेक्शन आपके लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसलिए बेसिक सब सेम करेंगे। आपको लगेगा कि ये तो क्वेश्चन मैंने भी कर दिया, इसका मतलब आपने किया है, मतलब सबको आ रहा है वो पहले से ही। इसका मतलब कुछ विशेषता अपने आप में क्रिएट कीजिए कि अपन कुछ तो डिफरेंट पढ़ें। कुछ डिफरेंट पढ़ोगे तब वहाँ पे कुछ डिफरेंट मिलेगा आपको, और आप अपने आप को डिफरेंट परफॉर्म कर पाओगे, तब जाके अपने को सिलेक्शन मिलता है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फूड चेन। ठीक है, फूड चेन का जो है करेक्ट सीक्वेंस पूछा है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे फ्रॉग से स्टार्ट है, यहाँ पे ईगल से स्टार्ट है, ग्रास होपर से स्टार्ट है। हमेशा जब भी स्टार्ट होता है तो कहाँ से होना चाहिए? प्रोड्यूसर से होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये क्या है? घास है तो प्रोड्यूसर है। ऑटोट्रॉप्स है, कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं, स्वयपोषी होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। ग्रास को खाने वाले जो हैं वो खास तौर से जो ग्रास ऊपर जो कीट है ये होते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। कैसे होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। और दूसरी हर्बीवोर्स होते हैं। इनको खाने वाले जो हैं वो कैसे होते हैं? सेकंड कंज्यूमर होते हैं। और कैसे होते हैं? कार्निवोरस होते हैं। कार्निवोरस का मतलब मांसाहारी प्रकार के होते हैं जो इन ग्रास होपर को खाते हैं। मेंढक को खाने वाले जो हैं वो स्नेक हैं। ये प्राइमरी कार्निवोर्स और ये सेकेंडरी कार्निवोर्स है। स्नेक को खाने वाला जो ईगल है वो रहेगा। ठीक है, ये सबसे ऊपर रहता है, इनके ऊपर टॉप कंज्यूमर है। तो इस प्रकार से इनकी जो सीक्वेंस होती है वो ये वाली रहती है। इसका राइट आंसर ये रहता है। ये सभी चीज़ें मैंने जो 3rd यूनिट की नोट्स की बुक जो बनाई थी आप लोगों को मिली भी होगी, और अभी उसका नया एडिशन है वो मैं जल्द ही 5-7 दिन के अंदर आपको मिलेगा। तो उसमें कुछ क्वेश्चन से मैंने लास्ट में वापस से डाले हैं ताकि कोई स्टूडेंट नया लेने वाला है तो वो वहाँ से आप लोग देख लेना। यहाँ पे आप देखोगे, चलो ये पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो हो गया। ये वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर में जैसे यहाँ पे तो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 36, एंड्रोजन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाई। एंड्रोजन हार्मोन है वो सिक्रेटेड किया जाता है। इसका मतलब ह्यूमन से रेफरेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपकी जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर पाई जाती है सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स। इस प्रकार से प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में इंटरस्टिशियल सेल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है। इस प्रकार से इन्हें क्या कहते हैं अपन? लेडिक्स सेल। लेडिक सेल के नाम से अपन जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन होगा कि जो LEY है ना, लेडिंग जो सेल होती है, ये सेल्स जो पाई जाती है वो सेमिनिफेरस जो है ट्यूब्यूल्स उनके बीच में पाई जाती है, जिनके द्वारा एंड्रोजन हार्मोन है वो स्रावित किया जाता है, खासतौर से टेस्टोस्टेरोन के रूप में। तो ये आ जाएगा लेडिंग सेल्स। कहाँ पाई जाती है? टेस्टिस, और टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में पाई जाती है हार्मोन एंड्रोजन। एंड्रोजन के रूप में एग्जाम्पल होता है अपना टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो खासतौर से एक स्टेरॉइड हार्मोन है। क्या है? स्टेरॉइड हार्मोन। खासतौर से जो कोलेस्ट्रॉल आपका है उसका डेराइवेटिव होता है, स्टेरॉइड्स के डेराइवेटिव हार्मोन होता है। यहाँ पे आप देखोगे 35 में HIV वायरस इज ए रिट्रोवायरस, B RNA वायरस, C DNA वायरस, और D यहाँ पे HTLV3 ये होते हैं। इनमें से वायरस होता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो किसके रेफरेंस में है? HIV वायरस के रेफरेंस में है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? जैसे आप देखोगे RNA वायरस एक रिट्रो वायरस है, ये तो ठीक है। बी ऑप्शन देखोगे RNA वायरस भी है, ठीक है ना। RNA वायरस के 2 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड होता है लेकिन 2 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। तो A B ये वाला काट दो, बचा कौन सा? तीसरा D ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा? A B D, जहाँ भी ऑप्शन मिले आपको ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये इसका HIV का है। यहाँ पे आप देखोगे एजोला इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एजोला जो है वो किसका एग्जाम्पल है? एजोला के बारे में अपन सभी जानते हैं कि एजोला जो है पानी के सरफेस के ऊपर इनमें जड़ें नहीं पाई जाती है और पानी के ऊपर तैरते हुए अपनी जो ग्रोथ है वो
शो करते हैं और काफ़ी छोटी छोटी, जैसे मान लो कोई भी आपने फर्टिलाइजर के रूप में काम आता है। आप घर में भी ऐसे कोई पोंड बना रखी है, अगर आपने उस पोंड में कहीं से भी आपने अगर एजोला मिलता है तो आप उसके सरफेस के ऊपर डाल दो, तो इस प्रकार से जो ग्रोथ है वो करता हुआ मिल जाएगा आपको, और पूरी सरफेस जो है वो कैसी हो जाएगी, ग्रीन सरफेस है वो हो जाएगी, ठीक है ना, इस प्रकार से। और ये किसके रूप में आता है, फर्टिलाइजर के रूप में आता है, खाद के रूप में, बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज में लिया जाता है। और ये मेंबर किसका है, तो टेरिडोफाइटा का एक मेंबर है। एजोला जो है किसका है, टेरिडोफाइटा का मेंबर होता है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि वाई जो गुणसूत्र होता है, जैसे अपने वाई गुणसूत्र के बारे में पूछा कि वाई गुणसूत्र जो है कौन से ग्रुप के अंदर रखा जाता है। वाई क्रोमोसोम्स कम इन विच ग्रुप ऑफ द ह्यूमन क्रोमोसोम, ह्यूमन क्रोमोसोम के कौन से ग्रुप के अंदर रखा जाता है। तो ये जो क्रोमोसोम है इनको अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ये तो आप गूगल पे डाल के वैसे देख लेना इसके बारे में, ठीक है ना, कि क्रोमोसोम्स के कौन से ग्रुप्स होते हैं। जैसे अपने क्रोमोसोम्स जैसे 46 है, 46 को कितने ग्रुपों के अंदर डिवाइड किया गया है और कौन से क्रोमोसोम संख्या रखी गई है, वो आप लोग इसको गूगल में डाल के देख लेना। तो वाई क्रोमोसोम जो है, सेक्स क्रोमोसोम जो खास तौर से वो रखा गया है जी ग्रुप के अंदर। कौन से में रखा गया है, जी ग्रुप के अंदर रखा गया है। तो ये वहाँ से आप लोग देख सकते हो। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे 39 नंबर का, द कोज ऑफ लेबर पेन, ठीक है ना। लेबर पेन महिलाओं में प्रसव के समय जब बच्चा जन्म लेने वाला है उस टाइम में 270 दिन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, या फिर 9 मंथ जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, उस टाइम के ऊपर एक सिग्नल होता है, पेन, लेबर पेन होता है महिलाओं के अंदर। तो उस टाइम पे बॉडी के अंदर कौन सा हार्मोन बढ़ने लगता है, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो आपकी बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी में बढ़ने लगता है। ऑक्सीटोसिन बढ़ने के कारण से जो यूट्रस की मसल्स है, किसकी, यूट्रस की मसल्स में कैसा होता है, क्रम्पिंग प्रकार का, मतलब दर्द जो है वो एक क्रम्पिंग प्रकार का होता है। जैसे पेट में मरोड़े नहीं आते उस टाइप के क्रम्पिंग प्रकार का दर्द होता है। और बार बार में जो पेन है, एक बार पेन हो गया, ये पेन हो गया, फिर पेन हो गया, फिर पेन हो गया, इस प्रकार से धीरे धीरे पेन स्टार्ट होता है और यूट्रस जो है वो जगह छोड़ने लगता है। यूट्रस और प्लेसेंटा के बीच में अम्बिलिकोर्ड जो होता है, नाड़ जैसे अपन बोलते हैं, उनके बीच में जो स्पेस है वो धीरे धीरे लूज पड़ने लगता है। और जब इतने 9 महीने का जो जॉइंट है वो आप यदि तोड़ रहे हो तो पेन है वो असहनीय पेन जो है वो होता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो रिलीज होता है बॉडी में, उसे लेबर पेन जो है वो उत्पन्न होता है। यदि किसी महिला के 9 महीने कंप्लीट होने आ रहे हैं और अगर उसको लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ है, दैट मीन्स बाहर से इंजेक्शन लगा के उसके लेबर पेन जो है वो चलाया जा सकता है, प्रसव पीड़ा जो है वो चलाई जा सकती है। जो किससे द्वारा रिलीज किया जाता है, तो खासतौर से ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज है वो किया जाता है। यहाँ पे वेसोप्रेसिन दिया हुआ है और ऑक्सीटोसिन दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन अलग अलग दे रखे हैं, साथ में वेसोप्रेसिन दे रखा है जिसका कोई मतलब नहीं है। एंटीडायरेटिक हार्मोन होता है वेसोप्रेसिन, तो वाटर के रीएब्जॉर्प्शन के लिए काम आता है, ठीक है। इसका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे 40 नंबर, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स आर साइलेंट फीचर ऑफ। स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल अपन सभी जानते हैं मोनोकोट का एक विशेष लक्षण होता है ऑफ द स्टेम विच ऑफ द फॉलोइंग, किस में होता है। तो जो मोनोकोट का जो स्टेम होता है उसमें कहीं भी वेस्कुलर बंडल जो है वो इस प्रकार से प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है वो किसका है, मोनोकोट स्टेम का है। तो इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा, मोनोकोट स्टेम्स, ये अपना इसका बेस्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 में अगर आप देखोगे यहाँ पे, इन विच स्टेज द कॉल्चिसिन इनहिबिट। कॉल्चिसिन जो है वो इनहिबिट करती है माइटोसिस को। यदि आपके पास में कोई भी सेल है जिसमें क्रोमोसोम, जैसे मान लो कि कोई क्रोमोसोम है और कैसा है, ट्रिप्लॉइड है, कोई एक सेल है जिसमें गुणसूत्र कैसे हैं, ट्रिप्लॉइड है। ट्रिप्लॉइड का मतलब होता है कि प्रत्येक गुणसूत्र के 3 कॉपियां उपस्थित है, तो वो कैसा हो गया, ट्रिप्लॉइड हो गया। अपन कैसे हैं, डिप्लॉइड होते हैं। 2n है, मतलब प्रत्येक क्रोमोसोम की 2 कॉपियां उपस्थित होती हैं। लेकिन ट्रिप्लॉइड कोई होगा तो वो जीव है आगे उसमें गेमिट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम बन ही नहीं पाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पे आप देखोगे ये है और ये कंडीशन है, ये तो आपस में क्या बना लेंगे, पेयरिंग
कर लेंगे, लेकिन ये किसी के साथ पेयरिंग नहीं कर पाएगा, इसलिए इसका आगे वंश चलना मुश्किल है। लेकिन अगर ट्रिप्लोइड कोई है 3n और उनकी अगर कोई सेल है, आप उसकी सेल को क्या करते हो, कल्चर करते हो, और यहाँ पे आपने क्या मिला दिया, यहाँ पर कोल्चिसिन, आपने क्या डाल दिया, यहाँ पर कोल्चिसिन डाल दिया है। कोल्चिसिन क्या करती है, इनके जो स्पैंडल फाइबर होते हैं, स्पैंडल फाइबर के पॉलीमराइजेशन को रोकता है। स्पैंडल फाइबर जो है जहाँ पे है वहीं की वहीं रहेंगी, और जो सेल है वो डिवाइड नहीं होगी। मतलब क्रोमोसोम जो है वो क्या होंगे, केवल डबल होंगे, लेकिन सेल डिवीजन नहीं होगी, मतलब एनाफेज इसमें नहीं आती है। इसका मतलब क्रोमोसोम को डबल कर देता है, ये क्या करता है, क्रोमोसोम डबलिंग कर देता है, और ये टेट्राप्लॉइड है, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हेक्साप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे आपने एग्जाम्पल पढ़ा भी होगा, एलो पॉलीप्लॉइड का जो एग्जाम्पल है अपने व्हीट होता है, हेक्साप्लॉइड होता है, वो इसी प्रकार से इसका फॉर्मेशन हुआ है नेचर के अंदर भी। तो कोल्चिसिन है वो क्रोमोसोम को जस्ट डबल करने के लिए काम आती है, खास तौर से मेटाफेज माइटोसिस की मेटाफेज स्टेज के अंदर। तो यहाँ पे देखो प्रोफेज दिया हुआ है, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। मेटाफेज के अंदर ये जो है क्रोमोसोम को सेपरेट होने नहीं देगी, इसका मतलब इसमें एनाफेज है वो नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, बी फेज। मेटाफेज के अंदर ये क्या करता है, कोल्चिसिन इनहिबिट करता है माइटोसिस डिवीजन को और क्रोमोसोम को जस्ट डबल कर देता है। यहाँ पे आप देखोगे विच सिक्रेट कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन जो है वो किसके द्वारा स्रावित किया जाता है। तो कैल्सिटोनिन के बारे में सीधा सा होता है कि कैल्सिटोसिन जो टर्म है वो अपन देखेंगे कि वैसे तो थायराइड के द्वारा रिलीज होने वाला एक हार्मोन है। कैल्सिटोसिन जो है वो क्या है, थायराइड के द्वारा रिलीज होने वाला हार्मोन है। और थायराइड में पर्टिकुलर इसमें क्या दिया हुआ है, सी सेल ऑफ पैराथायराइड, सी सेल ऑफ थायराइड, बी सेल ऑफ पेंक्रियाज और एड्रिनल मेडुला। तो यहाँ पर थायराइड की कौन सी सेल्स होती है, सी सेल्स जो हैं उनके द्वारा, सी का मतलब यहाँ पर कैल्शियम से रिलेटेड है, तो ये कैल्सिटोनिन, ठीक है। तो कैल्सिटोनिन जो है वो सी सेल ऑफ थायराइड के द्वारा स्रावित किया जाता है। अगर आपने ये सभी क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ, अगर आप लोग रेगुलर ये क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस किए हैं, जिस दिन आप एग्जाम में बैठोगे आपको रियल में लगेगा कि ये क्वेश्चन अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं और एक ही क्वेश्चन के कई डिटेल अपन बता चुके हैं। तो यदि पूरे पेपर में सॉल्व करा रहा हूँ साथ साथ अगर आप करोगे तो रियल में आपको बेनिफिट मिलेगा और आप एग्जाम में लगेगा कि ये क्वेश्चन तो अपने अच्छे से आता है। क्यों आता है, क्योंकि अपन कई बार डिस्कस कर चुके होंगे तब तक। तो यहाँ पर आप देखोगे 41 में पिरामिड ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो पिरामिड होता है हमेशा कैसा होता है, अपराइट होता है। कैसा होता है, अपराइट होता है। जैसे सबसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म, सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो किस में रहती है, जिसने प्रोड्यूस की है प्रोड्यूसर के अंदर। इनसे एनर्जी जो 10% जो एनर्जी जाती है वो किस में जाएगी, कंज्यूमर के अंदर। कौन से, कंज्यूमर जो C1 है, इससे उसकी 10% जो एनर्जी है वो और आगे जाएगी किसमें, कंज्यूमर 2 में, और लास्ट के अंदर कंज्यूमर 3 के अंदर। और वहाँ जाते जाते जो एनर्जी है वो लगभग नष्ट हो जाती है। इस प्रकार से ये हमेशा एनर्जी जो है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में क्या होती है, घटती है। इसलिए इसका जो ग्राफ है वो हमेशा कैसा होता है, अपराइट होता है। और इसमें लगभग कभी पूछा जाए आपसे कि एनर्जी का जो पिरामिड होता है उसमें कितने ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी है लगभग नष्ट हो जाती है, तो लगभग ये जो है 3 से 4 जो ट्रॉपिक लेवल तक ही एनर्जी का पिरामिड चलता है, उसके आगे नहीं चलता है। क्योंकि एनर्जी इतनी ही होती है, 10% प्रत्येक में लॉस होती रही तो लास्ट में चौथी जो ट्रॉपिक लेवल आता है वहाँ तक लगभग नष्ट हो जाती है। यहाँ पे आप देखोगे विच इज कॉल्ड एज 3F हार्मोन, ठीक है ना। 3F हार्मोन खासतौर से अपन जानते हैं एड्रिनल जो हार्मोन होता है वो आपको फियर, फ्लाइट और फाइट करने के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। या तो आपको डर लग रहा है, या फिर आप लड़ने के लिए तैयार हो, या फिर भगने के लिए तैयार हो। तो 3 होता है इसके अंदर, फियर, फाइट और फ्लाइट, ठीक है। तो 3 हार्मोन का रेस्पॉन्सिबल जो होता है वो एड्रिनल हार्मोन के द्वारा किया जाता है। आपको बॉडी के अंदर जो अचानक से जोश आना, पसीना आना, डर लगना, भगना या लड़ना, वो सभी चीज़ें आपको कौन एक्टिव करता है उस चीज़ के लिए, एड्रिनल हार्मोन करता है, उसे 3F हार्मोन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप देखोगे हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन
ठीक है ना। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो कहाँ पाई जाती है, न्यूक्लियस में पाई जाती है। सभी यूकेरियोटिक जो होते हैं उनके न्यूक्लियस में पाई जाती है। और हिस्टोन प्रोटीन जब भी आप देखते हो तो कैसे होते हैं, बेसिक प्रोटीन होते हैं, बेसिक प्रोटीन होते हैं जिनके अंदर लाइसिन एंड आर्जिनिन एमिनो एसिड पाए जाते हैं। और दोनों के अंदर ही जो एमिनो ग्रुप है वो पाया जाता है। एमिनो ग्रुप होने के कारण से ये एमिनो एसिड कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। पॉजिटिव चार्ज वाले होने के साथ साथ में कितने प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन होती है, तो टोटल 5 प्रकार की होती है, 5 टाइप्स होती है। 5 प्रकार में से आप यहाँ पे टाइप अगर आप देखोगे तो कौन सा होता है, जैसे H1, H2A, H2B, H3 और H4। कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की जो प्रोटीन होती है वो होती है हिस्टोन। इनमें से खास तौर से ये जो 4 प्रोटीन है, ये प्रोटीन जो है आपस में इस प्रकार से बनाती है, कॉम्प्लेक्स बनाती है, टेट्रामर स्ट्रक्चर बनाती है। इस प्रकार से क्या बनाती है, ये टेट्रामर स्ट्रक्चर बनाती है। टेट्रामर का मतलब हो गया, टेट्रामर 4 और कौन सी है, H2A, H2B, H3, H4 है। और प्रत्येक की 2 कॉपियाँ उपस्थित है। तो आप ऐसे कर सकते हो इसको, कितनी कॉपियाँ हैं, प्रत्येक की 2 कॉपियाँ हैं। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसी हो गई, ऑक्टामर हो गई। तो हिस्टोन प्रोटीन जो है वो किस फॉर्म में पाई जाती है, ऑक्टामर फॉर्म में पाई जाती है, 8 पाई जाती है। और इनके ऊपर जो डीएनए है वो जो डीएनए है वो लिपटा हुआ रहता है, ठीक है ना। एक ऑक्टामर के ऊपर लगभग, यहाँ से अगर यहाँ देखोगे एक कंप्लीट ऑक्टामर के ऊपर, तो 146 से 147 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए जो है पाया जाता है, ठीक है। कितना पाया जाता है, 146 से 147 बेस पेयर डीएनए पाया जाता है। और टोटल यदि एक, और इस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। इसे क्या कहते हो, न्यूक्लियोसोम कहते हो। और न्यूक्लियोसोम के ऊपर, एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर कितना डीएनए होता है, तो 200 बेस पेयर जो डीएनए है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो है H1, ये 2 न्यूक्लियोसोम को, जैसे ये न्यूक्लियोसोम है और यहाँ पर H1 है और ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है, 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ने के लिए जो प्रोटीन पाई जाती है हिस्टोन प्रोटीन H1 होती है। H1 प्रोटीन को अपन बोलते हैं लिंकर हिस्टोन प्रोटीन, क्योंकि ये 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ने का काम करती है। लेकिन जो एक्चुअल में ऑक्टामर जो है वो किसका बना होता है, H2A, H2B, H3, H4 प्रत्येक की 2 कॉपियाँ पाई जाती है। ये ऑक्टामर कॉम्प्लेक्स बनाता है। सभी के ऊपर चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लाइसिन एंड आर्जिनिन एमिनो एसिड। यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन में कि प्रोटीन रिच इन आर्जिनिन एंड लाइसिन, और तो इसमें कोई है ही नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन जो है वो ही राइट है। इसका राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, जैसे डेस्मोसोम इज एसोसिएटेड विद, है ना। डेस्मोसोम जो है वो किससे संबंधित होता है, कोई भी 2 सेल जो होती है वो एक दूसरे से कनेक्ट करती है। यहाँ पर आप देखोगे इस प्रकार से 2 सेल जो है आपस में यहाँ जो कनेक्टेड होती है, डेस्मोसोम वो क्या करती है, आदान प्रदान करने के लिए काम आती है। तो डेस्मोसोम जो है सेल डिवीजन, एनिमल सेल अधेंशन, ये आ गया ना, 2 सेल को आपस में जोड़ने के लिए काम आती है। इसमें प्लांट सेल अधेंशन दिया हुआ है, बैक्टीरियल सेल अधेंशन दिया हुआ है। एनिमल सेल के अधेंशन जोड़ने के लिए जो काम आता है उसमें डेस्मोसोम्स कहते हैं। प्लांट सेल में अगर यहाँ पर ये पूछा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा आता है, यहाँ पर डेस्मोसोम आ गया। कई बार डेस्मोसोम का भी पूछा जाता है। डेस्मोसोम किससे बना होता है, खासतौर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना हुआ एक चैनल होता है इस प्रकार से, जिसके अंदर से आदान प्रदान पदार्थों का या साइटोप्लाज्म का हो सकता है। आगे आप देखोगे जैसे 43 द कैंसर ऑफ मेमरी ग्लैंड, ठीक है ना। जो स्तन ग्रंथि होती है फीमेल की, खास तौर से उनके अंदर जो कैंसर यदि होती है तो वो किस प्रकार की कैंसर होती है, कार्सिनोमाज, सार्कोनोमाज और ल्यूकेमियाज और
मेलानोमा। तो ये होती है कार्सिनोमास प्रकार की जो कैंसर होती है वो पाई जाती है फीमेल के अंदर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कार्सिनोमाज। कार्सिनोमाज होता है मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड। आगे अपन देखेंगे 48 डीएनए सेगमेंट विच पार्टिसिपेट इन क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जब होता है तो उसके अंदर डीएनए के जो फ्रेगमेंट पार्टिसिपेट करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे रिकॉन। उस यूनिट को क्या कहते हैं, छोटी सी यूनिट जहाँ पर फ्रेगमेंट एक्सचेंज होते हैं उसे क्या कहते हैं, रिकॉन कहते हैं। जब भी क्वेश्चन आता है क्रॉसिंग ओवर का तो आपको पता होना चाहिए क्रॉसिंग ओवर जो है कहाँ होती है, तो यहाँ पर मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन, फर्स्ट की प्रोफेज की पेकाइटिन जो स्टेज है उसके अंदर जो होती है क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर जब भी होती है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होती है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये दोनों तो क्या है आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है और ये दोनों जो हैं नॉन सिस्टर हैं, नॉन सिस्टर। तो क्रॉसिंग ओवर जो होगी वो किसके बीच में हो रही है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में हो रही है यहाँ पर ये वाली। और ये जो पार्ट है जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रही है उसे क्या बोलते हैं, उस यूनिट को क्या कहते हैं, रिकॉन कहते हैं। वह पार्ट छोटा सा जहाँ पे डीएनए अपना एक्सचेंज करेंगे, ये क्रोमोसोम जो है वो अपने फ्रेगमेंट एक्सचेंज करते हैं, तो ये क्रॉसिंग ओवर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 अगर आप देखोगे, एक कपल हैव 4 गर्ल, कोई एक कपल है जिसके अभी तक 4 लड़कियां हो चुकी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रायिकता है 5th चाइल्ड टू बी ए सन, उसकी क्या संभावना है कि 5वां होने वाला बच्चा क्या हो, लड़का हो। ठीक है ना, कई परिवार आज भी अपन क्या करते हैं देखते ही हैं, जनरली सभी लड़के सभी जो होते हैं हर कोई लड़का का वेट करते हैं, है ना। अपने तो कुछ ज़्यादा ही है इंडिया के अंदर, तो गर्ल्स होता है ठीक है, लेकिन गर्ल्स के बाद भी लड़के को वेट करते ही हैं। उसके चक्कर में 5-7 बच्चे कर भी लेते हैं कि अगला क्या पता लड़का हो जाए, लेकिन वो एक फिक्स नहीं है, वो एक सिर्फ प्रोबेबिलिटी है कि हो जाए। तो चांस कितनी भी बार आप चांस ले लो, हर बार चांस जो होता है वो 50% ही होता है, क्योंकि गेमिट का जो फ्यूज़न होता है वो फिक्स नहीं है। 50% गेमिट मेल बनाता है, 50% फीमेल बनाते हैं, तो यहाँ पर कोई फिक्स नहीं होता है। इसलिए जब भी कितनी भी संख्या दे दी, यहाँ पर 4 दी है, कितनी भी संख्या इन फ्यूचर अगर आपके कोई क्वेश्चन आता है उसमें कितनी भी संख्या दे दी, फिर भी पूछा जाए कि अब लड़का होने की संभावना कितनी, हमेशा 50% ही रहती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा 50%। 50% ही चांस रहेगा, चाहे कितनी बार भी आप बच्चे पैदा कर लो। क्वेश्चन नंबर 50 देखोगे, ए डबल स्ट्रैंड डीएनए हैज़ 18% साइटोसिन, कितने हैं, 18% जो है वो साइटोसिन है। 18%, इसका मतलब ग्वानिन भी कितने हो गए, 18% हो गए। ग्वानिन भी कितना हो गया, 18% हो गया। सीधा सा ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है यहाँ पे इस प्रकार से, तो यहाँ पर जितना साइटोसिन होगा उतना ही क्या होगा, ग्वानिन होगा। अब इन दोनों को यदि आप जोड़ोगे तो कितना हो गया, 36 यदि 100 में से निकालोगे परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे, तो कितने बचेंगे, 64। और 64 जो हैं उसमें से आधे जो हैं 32% तो एडेनिन होगा और 32% ही क्या होगा, थायमिन होगा। तो 32% ही एडेनिन और 32% ही थायमिन होगा। अब क्वेश्चन में देख लो क्या भी जो भी पूछे इसने, परसेंटेज ऑफ द अदर बेस पेयर, और सबकी परसेंटेज इसने पूछ ली, तो सीधे सी है जहां भी मिले ग्वानिन 18% देख लो, ग्वानिन जो है 18% ये है, और अब ये देख लो 32, एडेनिन 32% और थायमिन 32%। इसका मतलब राइट आंसर कौन सा होगा, इसका सी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आज के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे अपना चैप्टर वो कंप्लीट होता है। 50 क्वेश्चन तक अपन पहुँच चुके हैं, 50 से अगले क्वेश्चन है वो अगले पार्ट के अंदर अपन डिस्कस
करेंगे। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स देके जाइए। और आप लोगों को जिन्होंने भी यूनिट 3 की जो बुक की अपन बात करें, अगर किसी कैंडिडेट ने वो बुक नहीं परचेज़ की है और कोई रह गया था, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने लिमिटेड बुक छपवाई थी, वो सभी बुक जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, आप लोग ले चुके हैं। काफ़ी अच्छा आप लोगों का रेस्पॉन्स आया, सभी स्टूडेंट्स जो हैं उनको धन्यवाद। और अभी उसी को आगे बढ़ाता, अभी भी काफ़ी डिमांड आप लोग कर रहे हो, तो उसी को देखते हुए मैं अभी कुछ प्रिंटिंग और करवा रहा हूँ उसी बुक की, लेकिन थोड़ा सा नया एडिशन, कुछ नया मैंने उसमें चेंज किया है, कुछ MCQ उसमें डाले हैं, हैंड राइटिंग और उनके सॉल्यूशन डाले हैं मैंने, तो वो थोड़ा उसमें ऐड करके एक नया जो एडिशन है वो मैंने कुछ ही टाइम में आपको 5 से 10 दिन के अंदर मिल जाएगा। तो उसके लिए आप लोग ज़रूर, उसको भी अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा उम्मीद करता हूँ। आप लोगों की जो उम्मीद है उसके ऊपर खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। और सेकंड पार्ट का जो है वो जल्द ही मैटर जो है वो तैयार कर रहा हूँ, तो सेकंड पार्ट या सेकंड वॉल्यूम है वो भी जल्दी आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, ताकि जब भी आपकी एग्ज़ाम आए उससे पहले आप लोग प्रिपेयर हो सकें। तो आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइस।